Good morning, all the dear students. Today we are going to start our lesson Journey to the End of the Earth. धरती के अंत तक की यात्रा by Isani Doshi. In Journey to End of the Earth, Isani Doshi described the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world, अंटार्कटिका. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर के अंदर ईशानी दोषी संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे अधिक तूफानी महाद्वीप अंटार्कटिका का वर्णन करती है. द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका. संसार की भूगर्भिक इतिहास अंटार्कटिका के अंदर घिरा हुआ है. जियोफ ग्रीन स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एम एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. जियोफ ग्रीन के स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का उद्देश्य है उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को संसार के इस अंतिम छोर तक ले जाना है. दोषी सोचती है दैट कि अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो. अंटार्कटिका ही वो स्थान है जहाँ जाना चाहिए. एंड अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. और धरती के इस विश्व के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को समझना चाहिए. लेट अस सी द समरी ऑफ दिस लेसन. बिगिनिंग ऑफ द जर्नी. इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? द नरेटर बोर्डिड ए रशियन रिसर्च शिप द एकेडमिक सोकोल्स्की. वर्णनकर्ता एक रशियन खोज करने वाली जहाज के अंदर सवार होते हैं जिसका नाम है द एकेडमिक सोकोल्स्की. इट वॉज हेडिंग टुवार्ड द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड वाइडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड. यह संसार के सबसे अधिक सूखे, ठंडे और तूफानी महाद्वीप की तरफ बढ़ रही है और जिसका नाम है अंटार्कटिका. हिज जर्नी बिगेन 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. उनकी यात्रा मद्रास के पास भूमध्य रेखा से 13.9 डिग्री उत्तर की ओर शुरू होती है. ही क्रॉस 9 टाइम जोन. वह 9 समय जोनों को पार करती है. 6 चेक पॉइंट को, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और 3 समुद्रों को. एंड एट लीस्ट 3 इकोसेफर और कम से कम 3 पारिस्थितिक तंत्रों को पार करके वो अंटार्कटिका पहुंचती है. ही ट्रैवल्ड 100 आवर इन कार, एरोप्लेन एंड शिप टू रीच देयर. और वहाँ पहुँचने के लिए वह 100 घंटे गाड़ी में यात्रा करती है, एरोप्लेन जहाज़ में यात्रा करती है एंड शिप और समुद्री जहाज़ में. साउथर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना. दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना. 650 मिलियन ईयर एगो. 650 मिलियन साल पहले ए जिएंट साउथर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिट्स. एक विशाल दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना उपस्थित होता था, मौजूद था. इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका. और इसका मुख्य केंद्र मुख्य रूप से आज का महाद्वीप अंटार्कटिका होता था. ह्यूमन बीइंग्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन. और उस समय धरती के ऊपर मानव उपस्थित नहीं था. द क्लाइमेट एट द टाइम वाज मच वार्मर. उस समय जलवायु बहुत गर्म थी. इट सपोर्टेड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना. और इस जलवायु ने जंगली जीवों और जंतुओं और पौधों की बहुत सी वैरायटियों को, किस्मों को सहारा दिया. When the dinosaur became totally extinct. और जब डायनासोर पूर्ण रूप से लुप्त हो गए. एंड द एज ऑफ मैमल्स बिगेन. और स्तनधारी जीवों के युग शुरू हुआ.
The landmass was forced to separate into countries as they exist today. तो ये बहुत बड़ी भूमि was forced, मजबूर हो गई, टू सेपरेट, अलग अलग होने में, इनटू द कंट्रीज, देशों के रूप में, एज दे एग्जिस्ट टुडे, जैसा कि वे आज मौजूद हैं। स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, ये तो थी हिस्ट्री कि कहते हैं कि जो अंटार्कटिका है वो पुराने समय के साउथर्न कंटिनेंट गोंडवाना का मुख्य केंद्र होती थी। जैसे जैसे युग बीतते गए, डायनासोर गायब हुए और स्तनधारी जीव आए, तो वहाँ पर ये भूमि अलग अलग देशों में विखंडित हो गई। नेक्स्ट स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। द पर्पज ऑफ द विजिट वाज टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका। वहाँ की यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य अंटार्कटिका के बारे में बहुत कुछ जानने का था। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डिलेरन फॉल्स एंड प्रे कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शिल्ड, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। इट इज़ टू अंडरस्टैंड, ये समझना था, द सिग्निफिकेंस, महत्व, ऑफ कार्डिलेन फॉल्स, कार्डिलेन की तहों का, एंड प्रे कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शिल्ड, और पूर्वकालीन कैम्ब्रियन की ग्रेनाइट परतों का, ओजोन एंड कार्बन, और ओजोन और कार्बन के बारे में, इवोल्यूशन, उसके ओजोन परत के बारे में, एंड द कार्बन, और कार्बन के बारे में, इवोल्यूशन, क्रांति के बारे में, विश्लेषण के बारे में, एक्सटिंक्शन, और उनके लुप्त होने के बारे में। 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम, संसार की धरती की पूरी बर्फ का 90% भाग आर स्टोर्ड इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में स्टोर किया गया है। आइसबर्ग आर एज बिग एज कंट्रीज, और बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ के पहाड़ इतने बड़े हैं जितने आजकल देश हैं। डेज गोन, दिन बीतते गए, इन 24 आवर्स, 24 घंटों में, एस्ट्रियल समर लाइट, एक चमकदार पीले रंग की गर्मियों के प्रकाश, धूप के प्रकाश में। ह्यूमन इम्पैक्ट, मानव का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड डिबेट ऑफ आवर टाइम इज वेदर वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट विल मेल्ट इंटायरली और नो। सब आजकल की गोष्ठियों का, प्रतियोगिताओं का सबसे जलवंत मुद्दा ये है कि क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ़ की शीट पूर्ण रूप से पिघलेगी या नहीं। इफ़ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यदि हम धरती के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो, तो उस अध्ययन के लिए एक ही स्थान अंटार्कटिका है जहाँ जाना चाहिए। अंटार्कटिका हैज़ ए सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका का साधारणतः सीधा साधा पारिस्थितिक तंत्र है, एंड लेक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पर भिन्नताओं की कमी है। इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन। यह इस बात का अध्ययन करने का एक सही स्थान है कि किस प्रकार छोटे छोटे परिवर्तनों का बहुत बड़ा परिणाम निकलता है। साइंटिस्ट वार्न दैट ए फर्दर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ सी एनिमल एंड बर्ड ऑफ द रीन। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ओजोन परत में और अधिक विनाश से समुद्री जीवों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और उस क्षेत्र के पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इट विल आल्सो अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और यह विश्व की कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। जीवाश्म ईंधनों के जलने से पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। इट हैज़ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, और इसने संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत जमा कर दी है। इट इज़ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर विच इज़ विजिबल एट अंटार्कटिका, और यह विश्व के तापमान को बढ़ाता जा रहा है जिसको हम अंटार्कटिका पर देख सकते हैं।
व्हेन वी सी आइसबर्ग मेल्टिंग अवे, जब हम बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानों को पिघलते हुए देखते हैं, इट शोज हाउ माइनर चेंज इन द एटमोसफियर कैन काज ह्यूज इफेक्ट। ये बात दिखाती है कि किस प्रकार पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यदि विश्व का तापमान इसी प्रकार बढ़ता गया, द ह्यूमन रेस में बी इन प्रिल, तो मानव जाति संकट में होगी। स्टूडेंट ऑन आइस is a program which provides the student an ample opportunity to understand how global temperature can be a big threat to human existence. स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम विद्यार्थियों को एक सही अवसर प्रदान करता है यह समझने के लिए कि किस प्रकार विश्व का तापमान मानव के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इट इंक्लूड्स ए न्यू अंडरस्टैंडिंग इन दैम, और यह उनके अंदर, उन विद्यार्थियों के अंदर एक नई समझ पैदा करता है। जियोफ ग्रीन सोचते हैं दैट कि हाई स्कूल स्टूडेंट आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर, कि उच्च विद्यालय के विद्यार्थी भविष्य के नीति निर्धारक हैं। दे कैन हेल्प इन सेविंग द अर्थ फ्रॉम इकोलॉजिकल डेंजर एंड इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और वे धरती को पारिस्थितिक खतरों और वैश्विक उष्मीकरण के प्रभाव से बचा सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। द ऑथर गिव्स अस एन एग्जाम्पल टू शो हाउ स्मॉल चेंज इन द एटमोसफियर कैन बी थ्रेटनिंग। लेखक हमें एक सही उदाहरण देता है यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार छोटे छोटे परिवर्तन, पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन कैन बी थ्रेटनिंग, हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। द माइक्रोस्कोपिक फोटोप्लैंक्टन्स आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स, एक सूक्ष्म पौधा फोटोप्लैंक्टन एक कोशिकीय पौधा है। दे न्यूरिश द इंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, और ये पौधे पूरे की पूरी दक्षिणी महासागर की आहार श्रृंखला प्रदान करते हैं। दे यूज द सन एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंपली ऑक्सीजन, वे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कार्बन और साधारणतः ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए करते हैं। एनी फर्दर डिप्रेशन इन द ओजोन लेयर में अफेक्ट दिस फंक्शनिंग, और ओजोन परत के अंदर और अधिक अक्षति नुकसान इस कार्य को प्रभावित कर सकता है। एंड इनडायरेक्टली, और अप्रत्यक्ष रूप से अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मैरीन एनिमल, सभी समुद्री जीवों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। वॉक ऑन द ओशियन, उस समुद्र पर चलना कैसा लगा? समुद्र कौन सा? अंटार्कटिका का, बर्फ़ का समुद्र। इट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट, वह इस यात्रा का सबसे अधिक रोमांचकारी अनुभव था। दे क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉकड ऑन द ओशियन। दे क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, वे बर्फ़ की चट्टानों पर चले। एंड वॉकड ऑन द ओशियन, और समुद्र पर चले। दे वर 52 पर्सन, वे 52 व्यक्ति थे। दे वर वॉकिंग ऑन ए मीटर थिक आइस पैक, वे 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत पर चल रहे थे। अंडर द आइस पैक, और उस बर्फ़ की परत के नीचे देर वाज 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर, 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। सील्स वर इंजॉइंग देमसेल्फ इन द सन ऑन द आइस, सील मछलियाँ सूर्य के धूप में बर्फ़ के ऊपर आनंद ले रही थी। नारेटर वाज वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, वर्णनकर्ता उस स्थान की सुंदरता के बारे में सोच रही थी। ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, इट वुड नॉट बिकम ए वार्म प्लेस, कि यह कोई गर्म स्थान न बने। एज इट इज़ यूज टू बी मिलियन ऑफ ईयर एगो, जैसा कि वो सालों करोड़ों साल पहले था। इफ़ इट हैपन, यदि ऐसा हुआ, द रिजल्ट कैन बी रूनियस, तो परिणाम इसके विनाशकारी होंगे। आई होप यू गॉट इट। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। What is Antarctica? Antarctica is southern continent on the earth. अंटार्कटिका धरती के ऊपर एक दक्षिणी
महाद्वीप है। इट इज़ द ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट एंड वाइडेस्ट कंटिनेंट, और यह संसार का सबसे सूखा इसलिए क्योंकि बर्फ़ के रूप में पानी है, कोल्डेस्ट ठंडा, सबसे ठंडा और सबसे तूफानी महाद्वीप है। व्हाट इज़ स्टूडेंट ऑन आइस? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या है? स्टूडेंट ऑन आइस इज़ एन एजुकेशनल जर्नी टू अंटार्कटिका। स्टूडेंट ऑन आइस अंटार्कटिका की एक शैक्षणिक यात्रा है। इट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू शो दैम द टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन अंटार्कटिका। यह उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को मानव की प्रतिक्रियाओं का डरा देने वाला प्रभाव दिखाती है। सो दैट ताकि द स्टूडेंट, विद्यार्थी, फ्यूचर पॉलिसी मेकर ऑफ द अर्थ, जो धरती के भावी नीति निर्धारक हैं, विल रियलाइज, महसूस करेंगे, दैट कि द एंड ऑफ द अर्थ, कि धरती का अंत, इज क्वाइट नियर, बिल्कुल पास है। एंड देयरफॉर, इसलिए समथिंग शुड बी डन टू सेव द प्लानेट, इसलिए इस ग्रह को बचाने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। वाई डिड जियोफ ग्रीन डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू अंटार्कटिका? जियोफ ग्रीन ने उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को ही अंटार्कटिका ले जाने का निर्णय क्यों किया? जियोफ ग्रीन डिड नॉट फाइंड एनी गुड इन टेकिंग क्यूरियस सेलिब्रिटी टू अंटार्कटिका अंटिल ही थॉट ऑफ टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स। जब तक जियोफ ग्रीन ने सोचा कि जिज्ञासु प्रसिद्ध व्यक्तियों को अंटार्कटिका पर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक ही थॉट ऑफ द टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट, जब तक वे उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को वहाँ ले जाने की नहीं सोच सकते। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता है, द यंग एथुइज्म इन दैम, ही बिलीव्ड द यंग एथुइज्म इन दैम, वह उनके युवा उत्साह के ऊपर विश्वास करता है। वुड ईजिली अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द थ्रेट, कि उन युवा उत्साह आसानी से इस खतरे को बड़ी गंभीरता से समझेंगे। दैट possesses द अर्थ बाय विजिटिंग अंटार्कटिका, दैट possesses द अर्थ, जो इस धरती के अंदर शामिल है, उपस्थित है, बाय विजिटिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की यात्रा करके। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जियोफ ग्रीन ये विश्वास करते हैं कि ये युवा उत्साहवर्धक व्यक्ति, उत्साहवर्धक विद्यार्थी अंटार्कटिका की यात्रा करके धरती पर उपस्थित खतरे को बड़ी गंभीरता से, बड़ी आसानी से समझ लेंगे। एंड दे वुड एक्ट दियर बाइट टू सेव द प्लानेट फ्रॉम फर्दर डिट्रोएशन, और वे धरती को आगे विनाश होने से बचाने के लिए कार्य करेंगे। वाई इज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम सक्सेस? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम सफल क्यों रहा? वैन वन स्टैंड इन द मिडेस्ट ऑफ द calving ice sheet and retreating glaciers and melting iceberg, जब एक व्यक्ति शांत बर्फ़ की चट्टानों में खड़ा होता है, पीछे हटती हुई हिम शिखाओं को देखता है और पिघलती हुई बर्फ़ की चट्टानों को देखता है, ही रियलाइजेज, वह महसूस करता है, दैट कि द थ्रेट टू द अर्थ आर रियल, कि धरती का खतरा वास्तविक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेकिंग अबाउट अंटार्कटिका फ्रॉम द कंफर्ट जोन ऑफ आवर वार्म कंट्रीज, एंड देयरफॉर बीइंग इन अंटार्कटिका इज ए शॉकिंग रियलाइजेशन। इट इज़ डिफरेंट, यह अलग है, फ्रॉम टेकिंग अबाउट अंटार्कटिका फ्रॉम द कंफर्ट जोन, कि सावधानीपूर्वक बड़े आरामदायक जोन में बैठकर अंटार्कटिका के बारे में बातें करना, ऑफ आवर वार्म कंट्रीज, हमारे गर्म देशों के बारे में, एंड देयरफॉर, और इसलिए बीइंग इन अंटार्कटिका इज ए शॉकिंग रियलाइजेशन, अंटार्कटिका में होना एक बड़ा ही शौक कर देने वाला, झटका देने वाला एहसास है। वाई आर द यंगस्टर कॉल्ड द फ्यूचर पॉलिसी मेकर ऑफ द अर्थ? युवाओं को धरती के भावी नीति निर्धारक क्यों कहा गया है? द यंगस्टर आर कॉल्ड द फ्यूचर पॉलिसी मेकर, युवाओं को भावी नीति निर्धारक कहा गया है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ दे हु विल स्टीयर द गवर्नमेंट मशीन एज दे ग्रो अप, क्योंकि ये वही हैं, जब वो बड़े होंगे तो वे सरकार के इस तंत्र का निर्माण करेंगे। मोर देन दैट, इससे भी अधिक, द मोर एजुकेटेड यूथ ऑफ टुडे, आज का और अधिक शिक्षित युवा,
युवा इज द होप फॉर द अर्थ, धरती के लिए एक उम्मीद है। एज मैनी स्टूडेंट आर मोर इन्फॉर्म, जैसा कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ये सूचना मिलेगी। एंड मोर अवेयर ऑफ द वीकनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लानट, तो वे इस धरती की कमज़ोर होती हुई ताकत के बारे में और अधिक जागरूक होंगे। वट लेसन आर वी एबल टू लर्न फ्रॉम अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। वाइल इन अंटार्कटिका, जब हम अंटार्कटिका में होते हैं, वी कैन आइस शीट ब्रेकिंग, हम बर्फ़ की चट्टानों को टूटता हुआ देखते हैं। वाटर लेवल राइजिंग, पानी के स्तर को बढ़ता हुआ देखते हैं। सील्स टेकिंग सन बाथ ऑन द आइस फ्लोज, सील मछलियों को बर्फ़ की चट्टानों पर, बर्फ़ के टुकड़ों पर सूर्य की धूप सेकते हुए देखते हैं। वी कैन आल्सो वॉक ऑन द थिक लेयर ऑफ द आइस, हम बर्फ़ की पतली पतली परतों पर भी चल सकते हैं। एंड फील द लाइफ अंडर आवर फीट, और हमारे पाँव के नीचे जीवन को महसूस कर सकते हैं। वी कैन सी आइसबर्ग एज बिग एज स्मॉल कंट्रीज, हम इतने बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें देख सकते हैं जितने कि छोटे छोटे देश होते हैं। वी विल बी शॉक्ड टू हियर दैट दिस आइस शीट वर मैनी टाइम बिगर दैन, वी विल बी शॉक्ड, हमें झटका लगेगा, टू हियर यह सुनकर, दैट कि दिस आइस शीट वर मैनी टाइम्स बिगर दैन डियर प्रेजेंट साइज ए फ्यू ईयर एगो, कि ये बर्फ़ की चट्टानें कुछ साल पहले आज उपस्थित चट्टानों से बहुत बड़ी थी। यू विल सी द ग्रीन पैच ऑफ द फोटोप्लैंक्टन, आप फोटोप्लैंक्टन पौधे के हरे हरे धब्बों को देखेंगे। ए माइक्रोस्कोपिक ग्रास, जो एक सूक्ष्म घास है। दैट फीड द इंटायर मैरीन लाइफ, जो पूरी समुद्री जीवन को भोजन प्रदान करती है। लास्ट ऑफ ऑल, और सबसे अंत में, इफ़ यू डिग ए बाइट, यदि आप वहाँ थोड़ा सा खोद कर देखें, यू विल बी लक्की टू सी द फॉसिल्स ऑफ 500,000 ईयर ओल्ड एनिमल, प्लांट एंड बर्ड्स दैट गोट किल्ड इन द प्रीवियस आइस एज। आप देखेंगे कि लाखों साल पहले पौधों के, जानवरों के और पक्षियों के अवशेष जो वहाँ मारे गए थे इन द प्रीवियस आइस एज, पहले के बर्फीले युग में। फ्रॉम ऑल दिस, इन सब से वी आर एबल टू लर्न, हम ये सीखने में योग्य होते हैं, द लेसन ऑफ डेथ ऑफ द प्लानट अर्थ, धरती ग्रह के मृत्यु की पाठ। व्हाट आर फोटोप्लैंक्टन्स, फोटोप्लैंक्टन्स क्या है? हाउ आर दे इम्पोर्टेंट फॉर द अर्थ सर्वाइवल, वे धरती के जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। व्हाट डज द पैरेबल ऑफ फोटोप्लैंक्टन टीच अस, फोटोप्लैंक्टन का पाठ हमें क्या सिखाता है। फोटोप्लैंक्टन इज ए सिंगल सेल्ड ग्रास, फोटोप्लैंक्टन एक कोशिकीय पौधा है। दैट फीड द इंटायर साउथर्न ओशियन मैरीन लाइफ, जो पूरी दक्षिणी महासागर के जीवन को भोजन प्रदान करता है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स ए लो डिग्री ऑफ टेम्परेचर फॉर देयर सर्वाइवल, और इन सूक्ष्म पौधों को, इन सूक्ष्म जीवों को जिंदा रहने के लिए न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। बट ड्यू टू द आवर हीटिंग, परंतु अत्यधिक उष्मीकरण के कारण, एंड डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और ओजोन परत के विनाश के कारण, देयर एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। द मैसेज फॉर द ह्यूमन टू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग सो दैट बिगर थिंग विल आल्सो फॉल इन प्लेस, संदेश ये है कि मानव को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बड़ी बातें, बड़ी घटनाएं स्वयं ही हो जाए। हाउ इज अंटार्कटिका सिग्निफिकेंट इन क्लाइमेट डिबेट्स, पर्यावरण संबंधी, जलवायु संबंधी प्रतियोगिताओं में अंटार्कटिका महत्वपूर्ण क्यों है। अंटार्कटिका इज ए कंटिनेंट दैट हैज़ ए लैंड विद माइल्स डीप आइस, अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिनमें मीलों गहरी बर्फ़ की परतें हैं। लेयर ऑफ आवर लेयर, परतों के ऊपर परतें। इन ईच ऑफ दोज लेयर लाइज मिलियन ऑफ ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन ईच ऑफ दोज लेयर, प्रत्येक परत के अंदर लाई मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, लाखों करोड़ों साल पहले कार्बन रिकॉर्ड उपस्थित है। दैट एग्जिस्टेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ, जो धरती की शुरुआत से ही यहाँ पर मौजूद है। वाइल
pondering over the issue of the future of the earth, जब हम धरती के भविष्य के बारे में सोचते हैं, दिस कार्बन रिकॉर्ड विल शेड लाइट ऑन द पास्ट, तो ये कार्बन के रिकॉर्ड भूतकाल के ऊपर प्रकाश डालते हैं, एंड इनेबल द साइंटिस्ट टू को रिलेटेड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और वैज्ञानिकों को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के साथ संबंध दिखाने में योग्य बनाते हैं। हाउ डू जियोलॉजिकल फोनामेना हेल्प टू कीप अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, किस प्रकार भूगर्भिक पर्यावरण मानवीय इतिहास को जानने में हमारी सहायता करता है। जियोलॉजिकल फोनामेना certainly help us to know about the history of humankind। जूलॉजिकल फेनामेना निश्चित रूप से, जूलॉजिकल फेनामेना होता है भूगर्भिक वातावरण, मानव इतिहास को जानने में सहायता करता है। जिएंट साउथर्न सुपर कंटिनेंट, एक विशाल दक्षिणी उपमहाद्वीप गोंडवाना डिड एग्जिट 650 मिलियन ईयर एगो, 650 साल पहले मौजूद था। द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, जलवायु बहुत गर्म थी। इट हैड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, और इस गोंडवाना महाद्वीप के ऊपर जीव जंतुओं और पौधों की बहुत सी किस्में थी। गोंडवाना थ्रिव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन साल पहले गोंडवाना कांपने लगा। फाइनली, और अंत में, इट ब्रोक ए सेपरेट कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टुडे, और अंत में ये अलग अलग देशों में टूट गया जो आज मौजूद हैं। इट वाज द स्टेज व्हेन डायनासोर वर वीप्ड आउट, ये वो स्थिति थी जब डायनासोर गायब हो गए। एंड द एज ऑफ मैमल स्टार्टेड, और स्तनधारियों का युग शुरू हो गया। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के लिए भविष्य के क्या संकेत है। रैपिड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ती हुई जनसंख्या, एंड लिमिटेड रिसोर्स, और सीमित संसाधन, एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन लैंड, धरती पर दबाव डाल रहे हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूसल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों का जलने से हैज़ ओनली हेल्प्ड इन द इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जीवाश्म ईंधनों के जलने से केवल विश्व के तापमान में वृद्धि हुई है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द रियल एंड इमीडिएट डेंजर फॉर द मैनकाइंड। बर्फ का पिघलना, ओजोन परत का विनाश होना, और वैश्विक उष्मीकरण मानव जाति के लिए तुरंत और वास्तविक खतरे हैं। दे विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल मैरीन एनिमल्स, वे सभी जीवों के जीवन को प्रभावित करेंगे। एंड बर्ड ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र के पक्षियों के बारे में। द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रेप्ड इन अंटार्कटिका, संसार के भूगर्भिक इतिहास अंटार्कटिका में गिरा है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका शोज, अंटार्कटिका का अध्ययन ये दिखाता है दैट कि इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ सुपर कंटिनेंट नेम गोंडवाना, कि अंटार्कटिका और भारत एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना के हिस्से थे। दिस सुपर कंटिनेंट एग्जिस्ट 650 मिलियन ईयर एगो, और यह महाद्वीप 650 साल पहले मौजूद था। टू द क्लाइमेट ऑफ द गोंडवाना वाज मच वार्मर, गोंडवाना की जलवायु बहुत अधिक गर्म थी। इट फोस्टर्ड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, और इसके ऊपर जंगली जीवों और जंतुओं और पौधों की बहुत सी प्रजातियां थी। दैन अबाउट 150 मिलियन ईयर एगो, और तब लगभग 150 साल पहले डायनासोर वर वीप्ड आउट, डायनासोर गायब हो गए। द एज ऑफ मैमल स्टार्टेड, और स्तनधारियों का युग शुरू हो गया। गोंडवाना वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इन कंट्रीज, गोंडवाना को अलग अलग देशों में बंटने के लिए मजबूर होना पड़ा। द ग्लोबल वाज शेप्ड मच एज वी नो इट टुडे, और संसार की आकृति उस प्रकार की हो गई जिसे आज हम जानते हैं। एक कोल्ड सर्कमपोलर करंट वाज क्रिएटेड, एक ठंडे जलधाराएं जलवायु उत्पन्न हुई। इट मेड अंटार्कटिका फ्रीज, और जिसने अंटार्कटिका को जमा दिया। 10 इस प्रकार वी कैन से द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज रियली ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
संसार की भूगर्भिक इतिहास अंटार्कटिका में घिरा हुआ है। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर? धरती के वर्तमान, भूतकाल और फ्यूचर को समझने के लिए अंटार्कटिका जाने योग्य स्थान कैसे है? आंसर, इफ वी वांट टू स्टडी द एग्जामिन द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर देयर इज ओनली वन प्लेस इज अंटार्कटिका। यदि हम धरती के भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसका अध्ययन के लिए एक ही उचित स्थान है, अंटार्कटिका। द रीजन to visit Antarctica is to be the part of the Earth's past history. We come to know that about 160-50 million years ago there was a giant supercontinent in south. To visit Antarctica is to part of the Earth history. अंटार्कटिका की यात्रा करना धरती के भूतकाल का एक भाग है। We come to know, हमें पता चलता है दैट कि अबाउट 650 मिलियन ईयर एगो, कि लगभग 650 साल पहले देर वाज ए जिएंट सुपर कंटिनेंट इन द साउथ। दक्षिण में एक बड़ा महाद्वीप था। इट वाज कॉल्ड गोंडवाना, और इसे गोंडवाना कहा जाता था। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास गोंडवाना। इंडिया और अंटार्कटिका उस एक ही धरती गोंडवाना के हिस्से थे। थिंग वर क्वाइट डिफरेंट दैन, उस समय हर चीज़ अलग थी। वुमेन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द अर्थ, मानव धरती पर नहीं आया था। द क्लाइमेट वाज अंटार्कटिका, द क्लाइमेट ऑफ द अंटार्कटिका वाज मच वार्मर। अंटार्कटिका की जलवायु बहुत अधिक गर्म थी। इट हैड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, और इसके ऊपर जंगली जीवों और पौधों की बहुत सी प्रजातियां थी। डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट, डायनासोर गायब हो गए। द एज ऑफ मैमल स्टार्टेड, और स्तनधारियों का युग शुरू हो गया। The landmass was forced in to be separated into the countries as they exist today. और आजकल जो देश मौजूद है उन देशों में टूटने के लिए इस धरती को मजबूर होना पड़ा। The study of Antarctica also help us to understand the Earth present and future as well. अंटार्कटिका का अध्ययन उसी प्रकार धरती के वर्तमान और भविष्य को समझने में भी सहायता करता है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड, भूगर्भिक इतिहास यहीं पर मौजूद है। हेयर, यहाँ पर इन अंटार्कटिका में वी कैन स्टडी द अर्थ पास्ट, हम धरती के भूतकाल का अध्ययन कर सकते हैं। अबाउट 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड हेयर, क्योंकि धरती की लगभग 90% बर्फ़ यहाँ पर मौजूद है। देर आर नो ट्रीज, वहाँ कोई पेड़ नहीं है। बिल्डिंग, इमारतें नहीं है। और अदर ह्यूमन सेटलमेंट इन अंटार्कटिका, और दूसरी मानव बस्तियाँ भी वहाँ पर नहीं है। हेयर, यहाँ पर वी सी ग्लेशियर्स मेल्टिंग एंड आइस कैप फॉलिंग, हम यहाँ पर हिम चट्टानों को पिघलते हुए और गिरते हुए देख सकते हैं। वी कैन रिलेट दैम टू द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और हम उनका संबंध वैश्विक उष्मीकरण से लगा सकते हैं। अंटार्कटिका आल्सो वार्न अस फॉर द फ्यूचर, अंटार्कटिका भविष्य के लिए भी हमें चेतावनी देता है। इट वार्न्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यह संसार के अंत की चेतावनी दे रहा है। इफ़ द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट इंटायरली, यदि अंटार्कटिका की आइस शीट पूर्ण रूप से पिघल गई, एंड द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट इज डिसरुप्टेड, और खाड़ी जलधाराएं अपने रास्ते से भटक गई। व्हाट विल हैपन इफ द ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट इन द कॉन्स्टेंट मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग? व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इफ द ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट इन कॉन्स्टेंट मेल्टिंग आइसबर्ग, यदि उसमें वैश्विक उष्मीकरण का परिणाम लगातार बर्फों के पिघलने में होता रहा। इट विल ब्रिंग डिसास्ट्रियस रिजल्ट, यह बड़ा विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा। द फर्दर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर विल अफेक्ट सी एनिमल, वेजिटेशन एंड ह्यूमन वेरी एडवर्सली, और ओजोन परत के अंदर और अधिक हानि विल अफेक्ट प्रभावित करेगी सी एनिमल, समुद्री पशुओं को, वेजिटेशन पेड़ पौधों को, एंड ह्यूमन और मानव को वेरी एडवर्सली बहुत कठोरता से। तो कंक्लूजन ये निकलता है, देयर इज नो प्लेस इन अर्थ एक्सेप्ट अंटार्कटिका, धरती पर
अंटार्कटिका के सिवाय और कोई स्थान नहीं है वेयर वी कैन फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, जहां हम वर्तमान, भूतकाल और भविष्य का रिकॉर्ड ढूंढ सकें। दस इस प्रकार अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस, इस प्रकार अंटार्कटिका सबसे सही स्थान है टू गो, जाने के लिए, टू अंडरस्टैंड और समझने के लिए द अर्थ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। थैंक यू। आई होप यू गॉट इट बेटर।